Hi guys, this is Nadeem and we are on a mission to teach at least 1 million people how to evolve digitally and earn a living online. Welcome to my YouTube channel. तो कल हमने देखा था कोरल के मेन्यू बार्स के कुछ बार्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम आगे का कुछ मेन्यू बार्स कंटिन्यू करेंगे जिसमें फाइल हमने कल देख लिया था, एडिट भी देख लिया था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम कोरल के स्क्रीन के अंदर। लास्ट टाइम हमने फाइल मेन्यू देख लिया था, एडिट मेन्यू देख लिया था। आज हम व्यू मेन्यू देखेंगे। तो जैसे हम व्यू मेन्यू में जाएंगे तो सबसे पहला हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, वायर फ्रेम, नॉर्मल, एनहेंस्ड और पिक्सल। इसका मतलब क्या है, आइए एक एक करके चेक करते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊं, कोई शेप यहाँ पे बनाऊं और इसके अंदर कलर फिल करूं, तो इसको मैं कितना भी जूम करूं तो ये पिक्सेलेट नहीं होता है। एक्चुअली जब हम कोई भी सर्कल बनाते हैं तो इसके पिक्सल्स ऐसे रहने चाहिए कि चेंज होता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखता नहीं है। क्यों? ये इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमारा जो व्यू फॉर्मेट है, व्यू फॉर्मेट हमने इसके अंदर एनहेंस्ड के ऊपर सेलेक्ट करके रखा है। जब भी हम कोरल के अंदर ओपन करते हैं तो कोरल का जो डिफॉल्ट सिस्टम है वो एनहेंस्ड सिस्टम ही है व्यू का, तो हमें एनहेंस्ड में ही नज़र आता है। ये सबसे बेहतरीन है, इसमें सबसे साफ और क्लियर कोई भी चीज़ नज़र आता है हमें। तो आइए देखते हैं वायर फ्रेम ऑप्शन पहले क्या है। वायर फ्रेम ऑप्शन, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया, कोई भी डिज़ाइन हमने बनाया और उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और लेयर आ गया, मुझे 3 लेयर है इसके अंदर, मुझे नीचे की चीज़ें कुछ दिख रही है, कुछ नहीं नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नीचे की चीज़ें नज़र आनी चाहिए, क्या है मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऑब्जेक्ट और हैं। तो हम व्यू में जाके वायर फ्रेम मोड में जैसे चेंज करेंगे हम, तो हमें नीचे का सिर्फ आउटलाइन, जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जितने भी शेप्स रहेंगे, उसके सिर्फ आउटलाइन हमें नज़र आने लग जाएगा। इससे हम ईजिली देख सकते हैं कि नीचे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं और उसे सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। इसलिए वायर फ्रेम जो ऑप्शन है ये काम का ऑप्शन है। क्या नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू के अंदर ये कैसा है, कोरल का जो पुराना था, तो ये नॉर्मल एक्चुअल व्यू है, तो ये उतना काम में नहीं आता है, इसको हम यूज़ नहीं करते उतना। एनहेंस्ड व्यू जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट एनहेंस्ड व्यू रहता है। और एक पिक्सल्स व्यू है। पिक्सल्स व्यू मीन्स हमें जो भी चीज़ें नज़र आएगी वो पिक्सलेट होके नज़र आएगी। जैसे मैं इसे वो जूम करता हूँ तो देखिए आपको पिक्सल्स में नज़र आना चालू हो जाएगा। तो ये 4 व्यू है। ये चारों व्यू में से हम सिर्फ 3 व्यू मोस्टली यूज में आता है, और इसके एप्लीकेशन आप एक बार प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। इसके एप्लीकेशन मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट जो है उसके बाद है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। फुल स्क्रीन प्रीव्यू से क्या होता है, हमारा जो भी आर्टवर्क रहेगा, जो भी ये पेज है, जो भी ये आर्टबोर्ड है, ये आर्टबोर्ड मुझे फुल स्क्रीन में दिखने लग जाएगा। इसका शॉर्टकट है फुल स्क्रीन प्रीव्यू का F9 शॉर्टकट है। जैसे मैं प्रेस करूंगा F9 तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब फुल स्क्रीन का फायदा क्या है, तो फुल स्क्रीन जब भी प्रीव्यू के लिए हमें कहीं पे कोई चीज़, क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे व्हाट्सएप पे ना प्रीव्यू सेंड कीजिए, हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 करेंगे, सिलेक्ट करके Shift+F2 से हम जूम भी कर सकते हैं, F9 करेंगे। अब ये आर्टवर्क का मैं स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट भेज सकता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम क्या करते हैं, कोरल के अंदर या फिर कहीं पे भी, आपको कहीं पे भी स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बटन है PRTSCR, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा PRTSCR। इस बटन को प्रेस करेंगे जैसे ही, तो स्क्रीन का, पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आपके जो भी कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें, उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा और उसे आप जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया उसे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो Ctrl+V करूँगा। जैसे Ctrl+V करोगे आप तो वहाँ पे वो चीज़ें पेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हमने ये स्क्रीनशॉट लिया था, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये था फुल स्क्रीन प्रीव्यू।
प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली। अब प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली क्या होता है, जैसे मैंने इस पोर्शन को सिलेक्ट किया और मैं इस पोर्शन को ही सिर्फ जो चीज़ मैंने सेलेक्ट किया उसी को मुझे व्यू करना है, तो फुल स्क्रीन में मुझे सिर्फ वही चीज़ें नजर आएगी। ये प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली है। उसके बाद है पेज सॉर्टर व्यू। पेज सॉर्टर व्यू में मुझे सारे पेजेस, जितने भी पेजेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी, जितने भी पेजेस ओपन करके रखूंगा, याद रहे कि पेजेस दिखेंगे मुझे, डॉक्यूमेंट नहीं दिखेंगे। जितने भी पेजेस आप ओपन करके रखेंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, सारे पेजेस एक साथ आपको दिखाई देगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हम प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब एक बार एक नज़र के लिए देख सकते हैं कि कौन से पेज के ऊपर क्या चीज़ें हैं, वो एक नज़र में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक एक करके इसे चेक करने जाऊं तो एक तो याद भी नहीं रहेगा मुझे कौन से पेज पे क्या है, और दूसरा एक साथ देखने के लिए ये तरीका सही है। ठीक है, फिर उसके बाद है जो ऑप्शन, वो मल्टीपल पेज व्यू है। मल्टीपल पेज व्यू कैसा होता है, जैसे हम अभी इस एक पेज के ऊपर ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा अगर मुझे और काम सिर्फ एक पेज के ऊपर ही काम कर सकते हैं, इसी पेज के ऊपर काम कर सकते हैं, पेज 1 के ऊपर। अगर मुझे पेज 2 के ऊपर काम करना है तो मैं पेज 2 के ऊपर जाऊंगा, फिर पेज 2 के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। मल्टीपल पेज व्यू में हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ सारे पेज के ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये पेज 1 है, मुझे पेज 2 पे अगर कुछ चीज़ बनाना है तो पेज 2 पे भी बना सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं पेज 3 ले लूँ तो पेज 3 के ऊपर भी साथ में काम कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल पेज व्यू है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो जूम इन। तो जूम इन का आपको मालूम ही है, मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था। इससे जूम इन होता है कंट्रोल प्लस प्लस से। पहले ये शॉर्टकट इसमें नहीं था, पहले जूम इन के लिए हम जूम टूल लेते थे Z और इससे जूम करते थे, एक एक स्टेप ऐसा जूम होते जाता है। लेकिन अभी कंट्रोल जो एडोब में मोस्टली शॉर्टकट्स यूज होते हैं, वो शॉर्टकट्स इसके अंदर भी दे दिए हैं, कोरल के अंदर भी। कंट्रोल माइनस से प्लस जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा। ठीक है, हम व्यू में चल के इसको पिक्सल से एनहेंस कर देते हैं। ठीक, फिर जूम टू फिट। जूम टू फिट मैंने आपको बताया था, जब जूम टूल मैंने बताया था तभी मैंने आपको जूम टू फिट भी बताया था। तो जूम टू फिट का यहाँ पे एक शॉर्टकट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जूम टू ऑल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है, F4 जैसे हम प्रेस करेंगे तो जूम टू ऑल हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट थे मेरे पास, 3 ऑब्जेक्ट थे, तो तीनों को जूम कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, अब F4 प्रेस करूंगा तो मेरा जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सारे ऑब्जेक्ट को जूम करके मुझे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, ना बड़ा नहीं चाहता था, मैं छोटा कर देते हैं। अब मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट मेरे आर्टबोर्ड पे बने रहेंगे वो सारे को एक साथ जूम करके बताएगा। इससे बहुत सारे फायदे भी है F4 शॉर्टकट के। फॉर एग्जांपल अगर कोई एकदम बारीक सी चीज मैंने कहीं पे बना के, या फिर हमने कोई एक लाइन बनाया, अब ये ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है लेकिन इसको आउटलाइन हटा दिया, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ बना हुआ था वो नजर है नहीं आ रहा है, तो मुझे पता करना है कि कुछ, जैसे मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं F4 कर रहा हूँ, मेरा तो ये फुल स्क्रीन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये फुल स्क्रीन करने के बावजूद, जूम टू स्क्रीन करने के बावजूद, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट करने के बावजूद मेरा यहाँ पे कुछ तो ऐसा समझ में आ रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ तो है, तो मैं पता कर सकता हूँ ऐसे। वैसे व्यू के अंदर हम वायर फ्रेम के अंदर भी जाके पता कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जूम टू फिट देख लिया हमने, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट देख लिए, जूम टू ऑल। इसका प्रूफ कलर्स है। प्रूफ कलर्स में क्या चीज है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। सिमुलेट ओवर प्रिंट्स और प्रूफ कलर्स। अब ये जो
रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स, इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई इफेक्ट डाला इसके अंदर, कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं, फाउंटेन फील डालते हैं, ये फाउंटेन फील डाल दिया हमने। अब ये तो एक इफेक्ट है, नहीं तो एक और चीज इसके ऊपर डालते हैं, ड्रॉप शेडो भी डाल देते हैं थोड़ा, है ना। मैंने ड्रॉप शेडो भी डाल दिया है और फाउंटेन फील भी है। अब यहाँ पे व्यू के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये ऑप्शन है सिर्फ व्यू व्यू करने के लिए, सिर्फ मुझे दिखने के लिए मैं रेस्टराइज कर सकता हूँ। ये देखिए रेस्टराइज हो गया है। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो हल्का सा फर्क आ जाता है इसके अंदर, ये पिक्सेल्स दिखाई देने लग जाते हैं और पिक्सेल्स नहीं दिखते हैं। बस यही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं हम। जैसे अगर स्किप कर देते इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है पेज के बारे में। तो पेज बॉर्डर, सबसे पहला पेज बॉर्डर। आइए देखते हैं इसको, इसका मतलब क्या है, पेज बॉर्डर का मतलब क्या है। तो जैसे हमने देखा ये हमारा पेज है, ठीक है। अब इस पेज, जैसे हम न्यू पेज लेते हैं तो यहाँ पे एक पेज का मुझे बॉर्डर नजर आता है। तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम रख भी सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, यहाँ से पेज बॉर्डर को ऑफ कर दूंगा तो मेरा पेज दिखना बंद हो जाएगा। है यहाँ पे पेज, जैसे मैं कोई चीज बनाता हूँ और इसको मैं पेज सेंटर ऑफ द पेज करूंगा, जैसे सेंटर ऑफ द पेज का मेरा शॉर्टकट है पी। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके पी बटन प्रेस करूंगा तो सेंटर ऑफ द पेज चले गया, लेकिन मुझे पेज एक्चुअल में नजर नहीं आ रहा है कि मेरा पेज कितना बड़ा है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा इसको हमेशा ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है पेज के अंदर, ब्लीड। ब्लीड से क्या होता है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, प्रिंटर लोग का के काम की चीज है। अगर मैं इसको ब्लीड कर दूं तो यहाँ पे ब्लीड ऑप्शन में मुझे ये नजर आएगा कि कट मार्क कितना देने का है मुझे। ये ब्लीड है मेरा, आउटसाइड ब्लीड, मतलब एक्चुअल प्रिंट एरिया ये है और ये ब्लीड एरिया है। मीन्स ये नॉन नॉन यूजेबल एरिया है। यहाँ पे ना, जैसे प्रिंटर, जब भी प्रिंटर के अंदर पेजेस जाते हैं जो, तो वो पेजेस का ना कुछ हिस्सा ऐसा रहता है जो जिसके ऊपर प्रिंट नहीं किया जा सकता है, वो उस एरिया को ब्लीड एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको हम देख भी सकते हैं, सिर्फ व्यू के लिए है ये, देख भी सकते हैं, प्रिंटर लोग के काम का होता है, हमारे कुछ काम का नहीं। अब ये इसके बाद है प्रिंटेबल एरिया। प्रिंटेबल एरिया क्या है कि अगर वर्टिकली मैं प्रिंट करूंगा इसको तो ये इतना प्रिंटेबल एरिया है मेरा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई प्रिंटिंग लाइन में इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको देख लेना है ये क्या चीज़ है। जैसे अगर आप प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम कर रहे हैं तो ही ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। तो रूलर्स, ये रूलर्स को चेक ऑन भी कर सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं। यहाँ पे जो रूलर्स आते हैं जहाँ से हम गाइडलाइंस वगैरह लेते हैं, वो रूलर्स को हम लेके आ भी सकते हैं। अगर इसका चेक ऑन कर देंगे तो आ जाएगा ये, या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस कैसा है, गाइडलाइंस हम लेते हैं हमेशा कोई भी चीज़ का अलाइनमेंट वगैरह चेक करने के लिए, या फिर अपने गाइड के लिए हम गाइडलाइंस लेते हैं। वर्टिकल गाइडलाइंस लेफ्ट साइड से ले सकते हैं, लेफ्ट रूलर से ले सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन टॉप से ले सकते हैं। तो अब ये गाइडलाइन दिख रहा है मुझे, अभी मैं चाहता हूँ क्या कि गाइडलाइन की वजह से ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं गाइडलाइन को ऑफ भी कर सकता हूँ। यहाँ से जैसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे गाइडलाइन है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो नजर नहीं आने के लिए मैं यहाँ से चेक ऑफ कर दिया, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। जैसे गाइडलाइन ऑन करूंगा तो गाइडलाइन मुझे दिखने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट गाइडलाइन से ये कुछ काम का नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। डायनेमिक, डायनेमिक गाइडलाइन है, तो डायनेमिक गाइडलाइन आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। एक्चुअली पहले ये गाइडलाइंस आते थे, इसमें ग्राफ के जैसा एक गाइडलाइन आता था, शायद ये नया कुछ ऑप्शंस आया है, तो ये उतना, इसको स्किप कर सकते हैं हम, उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है।
या फिर इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा रिसर्च करके, अभी इसके बारे में मुझे उतनी अच्छी तरह से पता भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ये दोनों के बारे में मैं आपको एक अलग से लेक्चर बना के दे दूंगा। इसके बाद जो मेन ऑप्शन है वो स्नैप टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी डिज़ाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मैं ना इस कॉर्नर से एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, एक स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ऐसे लूँगा और स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा, बना दिया। लेकिन जैसे हम नज़दीक में आते हैं ना किसी भी लाइन के, तो ये स्क्वायर टाइप का नोट टाइप का मेरे पास एक आ जाता है। तो ये है स्नैपर, स्नैप हो जाता है खुद ही। तो ये ऑन है इसलिए स्नैप हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये स्नैप नहीं होगा। ठीक है, तो स्नैप में मेरे पास कितने ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑन है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्नैप कर रहा है। डॉक्यूमेंट ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड जो है ग्रिड आ नहीं रहा है। अच्छा, बेसलाइन ग्रिड, ये सारे ऑप्शंस कुछ तो चेंज किए इन्होंने। पहले ये आता था, यहाँ पे ऑप्शंस दिखता था मुझे, ग्रिड का, ग्रिड टाइप का पूरे पेज पे बन के आता था। ये पता नहीं कुछ ऑप्शंस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ग्रिड है, ग्रिड को ऑन रखेंगे अगर हम, है तो सही ग्रिड लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा है। ये रहा ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड, हाँ ये आया ना। तो ये हम डॉक्यूमेंट ग्रिड अपने हिसाब से ग्राफ पेपर, जैसे हम ग्राफ पेपर बचपन में यूज किया करते थे अलजेब्रा वगैरह बना के अंदर, ज्योमेट्री वगैरह के अंदर, तो वो ग्राफ पेपर का जैसा ग्राफ पेपर के अंदर हमारे पास ग्रिड रहता था। ग्रिड से हम कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना या फिर कोई भी चीज़ को ड्रॉ करना इजी हो जाता है। तो ये वही ग्रिड है। ग्रिड को हम ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से व्यू के अंदर जाके ग्रिड को ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है। डॉक्यूमेंट ग्रिड में ग्राफ पेपर के जैसा हमारे पास बॉक्स बॉक्स टाइप का आता है। और बेसलाइन ग्रिड जो होता है नोटबुक के जैसा, नोटबुक के अंदर लाइन्स रहते हैं, वो बेसलाइन ग्रिड है। जैसे मैं बेसलाइन ग्रिड ऑन करूंगा तो मेरे पास ऐसे लाइन्स आ जाएंगे जो नोटबुक के अंदर आपने देखा होगा मोस्टली रहता है। तो इसके अंदर भी स्नैप हो रहा है। देखिए मैंने स्नैप टू ऑब्जेक्ट भी ऑन रखा है, स्नैप टू ग्रिड भी ऑन रखा है, तो इसलिए ग्रिड पे भी स्नैप हो रहा है। ठीक है, और स्नैप टू पेज अगर रख देंगे हम तो यहाँ पे पेज के पास भी स्नैप होगा। देखिए पेज के पास भी स्नैप हो रहा है। तो ये ऑप्शन से एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इजी है ये, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ उतना हार्ड नहीं है। आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। स्नैप टू हमने देख लिया। स्नैप ऑफ भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस क्यू। तो जैसे ही हम स्नैप सारे स्नैप को ऑफ ऑफ करना चाहे, फॉर एग्जांपल कभी कभी है ना ये इरिटेट करने लग जाता है, तो हम ऑल्ट प्लस क्यू ऑप्शन दबा के डायरेक्ट स्नैप को ऑफ कर सकते हैं, तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स को ऑन रखना है हमें, डॉक्यूमेंट ग्रिड को ऑफ रखना है, स्नैप टू पेज को भी ऑफ, स्नैप टू पेज को रहने देते हैं। ठीक है ना, कितनी बार हमें पेज का ऐसा आउटलाइन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो स्नैप टू पेज ऑन ही रखते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। व्यू के अंदर क्या है, स्नैप ऑफ भी कर दिया हमने। डॉक्यूमेंट्स नेविगेटर, ये डॉक्यूमेंट्स नेविगेटर को हमेशा ऑन रखना है, नहीं तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स नेविगेटर है ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन रहना चाहिए हमेशा। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर जो है, मेरा पेज कौन से पेज के ऊपर जाना है, न्यू पेज लेना है, ये सारी चीज़ें एक लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। अगर कभी आपका खुदा ना खास्ता कहीं से चले गया तो आपको यहाँ से लेके आना है डॉक्यूमेंट्स नेविगेटर। इसका है स्क्रोल बार्स। स्क्रोल बार्स क्या होता है, तो स्क्रोल बार्स से हम ये जो बार्स आ रहे हैं इसको भी हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर मुझे और बड़ी जगह चाहिए, ये इरिटेट कर रहा है अगर आपको, तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये स्क्रॉल बार्स ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था व्यू मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमने आज व्यू भी खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मिलते हैं, आपसे सारी बातें भी करते हैं और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। अपना खूब ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।